आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो आइए अब आज का टॉपिक चालू करते हैं। तो एक बात तो आप लोगों को पता ही होगी क्या कि हम मैथमेटिक्स में लेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ABCD EF G H या Z तक जो भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही आज हमें डिस्कस करना है कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि हाउ टू यूज़ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कि किस तरीके से हम लेटर्स का यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो यूज़ लेटर्स इन मैथमेटिक्स, तो यही चीज़ हमें सीखनी है और अच्छे से समझनी भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है सीखने के लिए वो ये है कि देखिए हम स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बात हमें सीखनी है कि हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स का भी और कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ी है कि ABCD छोटी वाली भी होती है और एक बड़ी वाली भी होती है, ठीक है। तो यही बात है कि मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, हम स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं और कैपिटल लेटर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए कि कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, यही हमें सीखना है। तो देखिए जब स्मॉल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो क्यों किया जाता है, उसका ये रीज़न होता है कि हम किसको डिनोट करते हैं, वेरिएबल को, ठीक है। तो स्मॉल लेटर यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए, यूज्ड टू डिनोट वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि किन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वो बात की बात है, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए यही बात है कि हम स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए। स्मॉल में क्या आ जाएगा, ऐसे ABCD है ना, XYZ कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, N, ये सब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, कैपिटल लेटर्स पे, कि कब हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ हम करते हैं यूज्ड टू डिनोट कलेक्शन, यूज्ड टू डिनोट कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, कलेक्शन। तो ये एक मेन बात आ जाती है कि यूज्ड टू डिनोट कलेक्शन, कलेक्शन को दिखाने के लिए। अब कैसे, ज़रा वो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अच्छे से देखिए। अब देखिए जैसे मैंने अगर आपके सामने लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है, फिर ऐसे 5 6 ऐसे लिख के और आगे क्या कर दिया, 3 डॉट लगा दिए, ठीक है। अब इस केस में आप मुझे क्या कह सकते हो कि ये किन नंबर्स का कलेक्शन है या कौन से नंबर्स ये हैं। तो एक सिंपल सा इसका आंसर है, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स। और यहाँ मैंने 3 डॉट लगा दिया, मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। तो ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर्स। तो बात यह है, देखिए अब कभी भी अगर मुझे मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स को दिखाना होगा या लिखना होगा, अब मैं बार बार ऐसे तो नहीं लिखता रहूँगा कि जहाँ भी मुझे नेचुरल नंबर का यूज़ करना है मैं वहाँ 1 2 3 4 5 6 करके 3 डॉट लगा दूँ। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर होगा, हम बार बार ऐसे ही नंबर का यूज़ करते रहेंगे और परेशान होंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या है, एक हम कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल लेटर का यूज़ कर लेते हैं इसको डिनोट करने के लिए। कि अगर मान लीजिए कि इसका मैंने लिख दिया कैपिटल N, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो जहाँ भी मुझे कैपिटल N अब दिखेगा मुझे पता लग जाएगा कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, की सभी नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन यहाँ पे है। तो इस तरीके से हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं किसी भी कलेक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे और भी कैपिटल लेटर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए कैपिटल N का यूज़ किया जाता है, ऐसे ही और भी कुछ लेटर्स हैं कैपिटल जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाती है जो मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो वो ये है, देखिए जब हम स्मॉल लेटर्स को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए तो वो हमारी मर्जी होती है, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम उसी वेरिएबल के लिए x भी मान लेंगे या उसी वेरिएबल के लिए b मान लो या उसी के लिए a मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी मर्जी है। लेकिन जब बात आती है कैपिटल लेटर की, जब बात आती है कलेक्शन की, तो वहाँ पे जो पहले से ऑलरेडी सेट कर रखा है वही हमें यूज़ करना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर हमें नेचुरल नंबर दिखाना है तो हमें N ही लिखना पड़ेगा, हम इसकी जगह पे कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये एक चीज़ और आ जाती है कि हमें ये फिक्स होता है
कि हमें जब कैपिटल लेटर का यूज़ करना है या किसी सेट को डिनोट करना है तो हमें यही करना पड़ेगा जो फिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आपको समझ आया होगा। और बात यह है वेरिएबल क्या होता है ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए मेरा मेन पर्पस यही है इस टॉपिक का कि आपको कम से कम समझ आए कि लेटर्स का यूज़ हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कैपिटल लेटर्स हैं, ठीक है, ये और भी हैं कुछ जो कि फिक्स हैं, ठीक है, हम जिनसे सेट्स को डिनोट करते हैं। तो वही मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि कौन सा लेटर हम यूज़ करते हैं कौन से सेट को डिनोट करने के लिए या कौन से कलेक्शन को डिनोट करने के लिए और क्यों। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि क्यों करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए देखिए, तो आइए देखते हैं कि कौन से कैपिटल लेटर को फिक्स किया गया है कौन से कलेक्शन को डिनोट करने के लिए। तो हमारे सामने कुछ कलेक्शंस यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे रियल नंबर्स का कलेक्शन, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, ऐसे ही होल नंबर्स का कलेक्शन है, या फिर इंटीजर्स का कलेक्शन और रैशनल नंबर्स का कलेक्शन। ये सभी होते क्या है ये सब मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ अच्छे से कि रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, ये हर चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बस अब हमें यही देखना है कि हम किस लेटर से इनको डिनोट करते हैं। तो आइए देखिए, तो अभी मैं आपको ये बता दूंगा, साथ के साथ आपको याद भी करवा दूंगा, ठीक है, और फिर रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों इस लेटर को यूज़ किया जाता है इसे डिनोट करने के लिए, उसका भी रीज़न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब बात यह है, सबसे पहले हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए रियल नंबर्स को डिनोट किया जाता है आर से, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद देखते हैं, अब नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के कलेक्शन को डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। फिर आता है होल नंबर, तो होल नंबर के कलेक्शन को डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आता है हमारा इंटीजर्स, तो इंटीजर्स के कलेक्शन को डिनोट किया जाता है जेड से, ठीक है, इस तरीके से। और आगे आता है हमारा रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर्स के कलेक्शन को डिनोट किया जाता है क्यू से, ठीक है। तो अभी आपको ये पता लगा होगा, अब आपको मैं याद भी करवा देता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो आइए देखिए, तो बात यह है, देखिए ये क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है, किससे चालू है, आर से, तो इसलिए इसको किससे डिनोट कर दिया, आर से। इसके बाद आया नेचुरल नंबर, तो ये क्या है, एन से, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आता है होल नंबर, किससे चालू है, डब्ल्यू से, तो इसलिए किससे डिनोट कर दिया, डब्ल्यू से। लेकिन अब बात आ जाती है इंटीजर्स की, ठीक है। तो अभी याद करवाता हूँ, रीजन इसके बाद बताऊंगा। तो देखिए बात क्या है, वर्ड क्या है, इंटीजर्स है ना, तो इसको आप कैसे याद कर लेंगे, इंटीजर्स बोल देंगे, इंटीजर, यहाँ पे ज आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ज, इस जगह पे हल्का ज का साउंड याद रख लेना कि इंटीजर हो गया। तो ज से क्या आ गया, जेड, तो इसलिए ये जेड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है रैशनल नंबर, तो इसको क्यू से करते हैं, तो जब इसका रीजन बता दूंगा तो अपने आप ही आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और बात है, ठीक है, वो छोटी सी बात यह है, जो ये हमने कलेक्शन लिखे हैं, जैसे आर लिखा है, एन लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, जेड लिखा है या क्यू लिखा है, तो ये है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। इसमें सभी रियल नंबर आ गए, सभी नेचुरल नंबर आ गए, सभी होल नंबर आ गए, सभी इंटीजर्स आ गए, ठीक है, या फिर सभी रैशनल नंबर्स आ गए। अब एक छोटी सी बात आ जाती है कि अगर हम इनके ऊपर प्लस लगा देते हैं, जैसे ये आर है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लगा दिया हमने प्लस, ठीक है, तो इस केस में ये बन जाता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब सभी पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा अगर यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, प्लस। तो ये भी एक सीखने वाली बात है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख देते Q और ऊपर लिख दिया प्लस, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट बन जाएगा। ये सभी रैशनल नंबर हैं और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, या फिर ऐसे Z प्लस लिख दिया तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब मैंने कहा था कि रीज़न बताऊंगा कि क्यों इसको Z इसको Q कहा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए इसको Z हम इसलिए कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जर्मन वर्ड से आया है। कहाँ से आया है, जर्मन वर्ड, और वो जर्मन वर्ड है क्या, ज़ेलन, उसको बोलते हैं ZAHLEN, ज़ेलन, ठीक है, इससे आया है। और ज़ेलन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू काउंट, टू काउंट, ठीक है। अब काउंट से ये मतलब है, देखिए काउंटिंग जो हमने बचपन में गिनती पढ़ी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनती हमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इंटीजर क्या होता है, तो देखिए इंटीजर होता है एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है, ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल
ना हो। और वो जो बचपन में हमें गिनती पढ़ाई जाती है वो भी 1 2 3 4 5 6 होती है, ठीक है, उनमें भी कहीं डेसिमल नहीं होता। तो इसको आप काउंटिंग से याद कर लेंगे, ठीक है, कि काउंटिंग से लेना देना इसका है कि बचपन में जब काउंटिंग सिखाई जाती है तो हमें डेसिमल तब नहीं बताया जाता है। तो वही बात हो जाती है कि ये काउंट से है, काउंटिंग के लिए हम नॉर्मल नंबर्स का यूज करते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता, बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है, तो ये ज़ेलन वर्ड से आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इस पे क्यू, ठीक है। क्यू क्यों इसको कहते हैं, तो देखिए क्यू आया है क्वोशंट से। क्यू कहाँ से आया, वर्ड है एक हमारा क्वोशंट, ठीक है। तो बात यह है कि क्वोशंट का क्या मतलब होता है, ये आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं भी पता है तो आइए देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए बात यह है, जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है, जब हम रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर आपको मैंने बताया था क्या होता है, जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है कि हम ये निकाल सकें कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, ठीक है, कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। जैसे अगर मैं कहूँ 4, तो अगर हम इसका पता लगा सकते हैं कि किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, जैसे ये 4 को 1 से डिवाइड करने पे आ सकता है, 8 को 2 से डिवाइड करने पे आ सकता है, 12 को 3 से डिवाइड करने पे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि हम ये निकाल पा रहे हैं कि ये किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। अब एक बात आ जाती है छोटी सी, ठीक है, कि मतलब है इसका कि ये क्या है, एक डिवाइड का आंसर, ऐसे समझना है ना, कि कोई भी रैशनल नंबर का हम ये निकाल सकते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। तो इसका यही मतलब है कि वो एक डिवाइड का आंसर है या किसी ना किसी डिवाइड का आंसर है, ठीक है। और क्वोशंट क्या होता है, डिवाइड का आंसर। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 24 डिवाइडेड बाय 8, तो इसका आंसर आप लिखेंगे 3, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा आंसर है डिवाइड का, और यही क्या होता है, क्वोशंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं। तो देखिए इन दोनों बातों को आपस में जोड़ना है कि रैशनल नंबर क्या है, किसी ना किसी डिवाइड का आंसर है, तभी हम निकाल पा रहे हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। और डिवाइड का आंसर भी क्या होता है, क्वोशंट ही होता है, ठीक है। तो वही है कि रैशनल नंबर किसी ना किसी डिवाइड का आंसर है, और इसी वजह से उसे क्वोशंट बोला गया, और क्वोशंट से ही क्यू आया, और इसीलिए क्यू से रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चों को पता लग सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहें और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जो इससे ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो अभी के लिए इतना ही।